आदर्श जाट महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन अब की बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम समाज की दशा और दिशा को सुधारने के लिए और दशा और दिशा एक सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएं। इसलिए हमने आज से ही ये निर्णय लिया है। आज हमारी जो आदर्श जाट महासभा की बैठक थी जिसमें आप पधारे थे, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चिंतन शिविर लगाएंगे और ये चिंतन शिविर अगले सप्ताह से ही लगने शुरू हो जाएंगे। इन चिंतन शिविरों के जरिए हम हमारे समाज में एक चेतना की बात करेंगे। हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों से हमारा समाज कितना पिछड़ गया है, उसको किस तरह आगे लाया जाए। समाज की हर ज्वलंत समस्या पर हम इन चिंतन शिविरों में अपने मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और धरातल पर कार्य करने के लिए टीमें बनाएंगे। अब की बार हमने ये फैसला किया है कि हम इस चुनाव में कई साथियों ने, आपने देखा कि बैठक में कहा कि आदर्श जाट महासभा को 45 या 47 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने कैंडिडेट भी उतारने चाहिए। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आदर्श जाट महासभा पूर्णतः गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और हम इसका गैर राजनीतिक ही स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं। और मेरा तो यही वो निवेदन आज भी रहा है, अपने सभी साथियों के सम्मुख मैंने रखा है कि गैर राजनीतिक तरीके से ही समाज के लाभ के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इन चिंतन शिविरों के उपरांत एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चिंतन शिविर जो 5 दिवस का अंतर्राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर के नाम से हम अगले महीने करने जा रहे हैं। उससे पहले हर विधानसभा क्षेत्र पे हम 1 दिवसीय चिंतन शिविर लगाएंगे हरियाणा में और उन सब का निचोड़ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो आगामी माह 5 दिवसीय राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर होने वाला है, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा और रणनीति तय कर दी जाएगी। राजस्थान में अब की बार जाट समाज ने कोई विशेष रूप से, हमने आदर्श जाट महासभा राजनीति में कभी भाग ही नहीं लेती, राजनीति गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन अब की बार हमें ये था, हमारी इच्छा तो यही थी कि पार्टी कोई भी होशी, मुख्यमंत्री किसान होशी, लेकिन हमारी कौम सबसे बड़ी कौम है राजस्थान में, सिंगल लार्जेस्ट कौम है और अभी तक हमारा राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये टीस तो हमारे मन में है और परमपिता परमात्मा से, वीर तेजाजी महाराज से यही दुआ है कि राजस्थान की कमान किसान का पुत्र संभाले। हमारा तो जीवन भी सार्वजनिक जीवन है। हमारा जीवन हमेशा किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, वंचित के लिए, माइनॉरिटी के लिए संघर्ष करते हुए बीता है और आगे भी ना ही दमन सहेंगे, ना ही दमन किसी पर होने देंगे। हर दमन का, हर अत्याचार का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। संघर्ष करने वाले लोग हैं, एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम वैचारिक लोग हैं, ये वैचारिक संगठन है। हम ना ही किसी दलित पर अत्याचार होने देना चाहते, ना ही किसी को शोषित रहना चाहते। हम चाहते हैं समाज में एक रूपता हो, दलित भाइयों को भी समान मिले, मजदूरों को समान मिले, कमेरे वर्ग को समान मिले, किसानों को उनका हक मिले और पूरा समाज बिल्कुल सुखी और संपन्न रहे और शोषित कोई ना हो। हम लड़ेंगे। आज गांव का किसान भी उठ खड़ा हुआ है, मजदूर भी उठ खड़ा हुआ है और आज सब अपना हक मांगने के लिए तत्पर है। हमारी तो हरियाणा में भी यही रणनीति रहेगी कि अब की बार कोई दलित, कोई किसान, कोई माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने वाला किसान पुत्र इस प्रदेश के नेतृत्व को संभाले। जाति पाति के रूप में बांटकर समाज को बांटने का काम करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का काम करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है अब की बार ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला, दलित मिनोरिटी को, पिछड़े को, वंचित को अपना हक देने वाला मुख्यमंत्री कोई किसान पुत्र हरियाणा का नेतृत्व संभालेगा, ऐसी कामना हमारी है। को साथ लेकर चलने का काम करें, जो दलित भाइयों में फूट ना डालकर सभी दलित वर्ग को के उत्थान का काम करे। जिस तरह देखा जा रहा है हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, हरियाणा में एक एक पेपर के लिए लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनावों में। किस तरह से पेपरों में धांधलियां हुई हैं, कभी सीईटी के नाम से 2 साल से भर्तियों को लटकाया जा रहा है, अभी तक सी ग्रुप की भर्ती का
भविष्य अंधकार में है। और जिस तरह से एमए और पीएचडी बच्चे ग्रुप डी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। और जिस तरह कल माननीय हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि हरियाणा के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की दशा बिल्कुल चिंतनीय है, दयनीय है, वहां पर शौचालय तक का प्रबंध नहीं है, पूरे टीचर नहीं है, यह हरियाणा सरकार के मुख पर एक करारा तमाचा है। जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, जहां सरकारी स्कूलों को उन्नत किया जाना चाहिए, पूरे देश में शिक्षा की गारंटी नहीं, एक समान शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। ऐसे कदम ना उठाकर पूंजीपतियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें एक रुपता ही नहीं है। फिर हरियाणा सरकार कहती है कि कंपटीशन के आधार पर नौकरी देंगे। एक अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम में, सर्व सुविधा में पढ़ने वाला बच्चा, एक गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जिसके बारे में हाई कोर्ट कहती है कि कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है, तो क्या कंपटीशन में बराबर आ पाएगा? क्या यह नीति सही है? गरीब सब समझ गया है। अंत्योदय की बात करने वाले, दिखावा करने वाले ये लोग उन गरीबों के बच्चों का शिक्षा में अंत्योदय क्यों नहीं करते, चिकित्सा में अंत्योदय क्यों नहीं करते? काफी कुछ समझने की बात है। अब की बार सब कुछ जनता के सामने होगा और हम भी जनता के सामने सच्चे मुद्दे लेकर जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए जितना बन पाएगा हम करेंगे। लेकिन हम एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि ये जो अफीम खिलाई जा रही है, धर्म की अफीम हो, जाति पाति की अफीम हो, अब की बार पूरे हरियाणा को एकजुट होकर अपने हितों की बात करने वाला, सब प्रदेश को आगे ले जाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और अब की बार मुख्यमंत्री जरूर परिवर्तन होना चाहिए। मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलेगा, मुख्यमंत्री कोई गरीब को साथ लेकर चलने वाला, दलित को साथ लेकर चलने वाला, हर वर्ग का चिंतन करने वाला, माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने वाला, वंचितों को साथ लेकर चलने वाला और एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा को लागू करने वाला कोई बने, ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा। और इन विचारों के साथ हम धरातल पर उतरेंगे और अगले सप्ताह से जो चिंतन शिविरों का दौर शुरू हो रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में, हम हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि जनता तक ज्यादा से ज्यादा ये बात जाए कि अब की बार ना ही जाति पात में बंटना है, ना ही हमें धर्म में बंटना है, हमें एक रूपता, हमें समाज में दमन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए एक नई सरकार हरियाणा में भी बनानी है और भारत में भी बनानी है। इसी संकल्प के साथ हम जाएंगे। अपने समाज को आगे बढ़ाने का जितना कार्य हम कर सकते हैं हम ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे।